वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी सी मशीन आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है? सोचिए, अगर आपके पास एक साधारण सी मशीन हो और उसके सहारे आप हर महीने कमाई करने लगे तो कैसा लगेगा? बैंक से लिया गया लोन, जो कई बार बोझ की तरह लगता है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 3 जबरदस्त मशीन बेस्ट फैक्ट्रियों के बारे में, जिन्हें आप बैंक लोन से शुरू कर सकते हैं और अगले साल तक खुद को एक सफल उद्योगपति के रूप में देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, अगर आपको मौका मिले कि आप बैंक लोन लेकर फैक्ट्री शुरू करें तो आप किस बिजनेस को चुनेंगे? पापड़, स्नैक्स या मसाले? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बिजनेस है पापड़ बनाने की यूनिट। पापड़ सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, बल्कि ये भारत की परंपरा का हिस्सा है। शादी ब्याह से लेकर रोज के खाने तक पापड़ हर जगह मौजूद होता है। पापड़ यूनिट लगाने के लिए सबसे पहले आपको मशीनों की जरूरत होगी। ऑटोमेटिक पापड़ मेकिंग मशीन, डो मिक्सर, बेलन रोलर, ड्रायर और पैकिंग मशीन। अगर आप छोटे स्तर से शुरू करते हैं तो लागत करीब 5 लाख से 10 लाख तक होगी और बैंक से आसानी से इस पर लोन मिल सकता है। कच्चे माल में आपको उड़द दाल, मसाले, नमक और तेल चाहिए। वर्कफोर्स के तौर पर शुरुआत में 5 से 10 लोगों की टीम काफी होगी। क्वालिटी कंट्रोल के लिए यह जरूरी है कि हर बैच का स्वाद और कुरकुरापन एक जैसा रहे। पैकेजिंग आकर्षक होनी चाहिए ताकि लोग बाजार में देखते ही खरीद लें। मार्केटिंग के लिए आप किराना स्टोर, सुपरमार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और होटलों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मुनाफे की बात करें तो छोटे स्तर पर भी आप महीने में 50,000 से 1 लाख तक आसानी से कमा सकते हैं, और अगर आप बड़े स्तर पर जाते हैं तो सालाना टर्नओवर कई करोड़ तक पहुंच सकता है। एक छोटा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पापड़ को आप घर में तलकर खाते हैं वह आपके अपने ब्रांड का हो सकता है? सोचिए और कमेंट कर बताइए। अब आते हैं दूसरे आइडिया पर, पैकेज स्नैक्स और नमकीन उत्पादन। आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को स्नैक्स चाहिए। चाहे ऑफिस की ब्रेक हो, स्कूल टिफिन हो या शाम की चाय, स्नैक्स और नमकीन हर जगह फिट बैठते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको फ्रायर मशीन, सीजनिंग मशीन, मिक्सिंग यूनिट, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन और तेल फिल्ट्रेशन सिस्टम चाहिए। लागत लगभग 10 लाख से 20 लाख तक आती है और बैंक लोन से यह आसानी से शुरू किया जा सकता है। कच्चे माल में बेसन, आलू, मक्का, मसाले और तेल शामिल है। वर्कफोर्स में आपको मशीन ऑपरेटर, हेल्पर, क्वालिटी टेस्टिंग स्टाफ और पैकेजिंग स्टाफ की जरूरत होगी। क्वालिटी कंट्रोल इस बिजनेस में सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर स्वाद एक बार खराब हो गया तो ग्राहक दोबारा आपका ब्रांड नहीं खरीदेगा। मार्केटिंग के लिए टीवी एड की जरूरत नहीं, बस लोकल मार्केट, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से शुरुआत की जा सकती है। पैकेजिंग अगर आकर्षक और टिकाऊ होगी तो आपका ब्रांड जल्दी पहचान बना लेगा। मुनाफे की बात करें तो इस बिजनेस में मार्जिन बहुत अच्छा है। प्रति किलो स्नैक्स पर आप 100 से 150 रुपए का फायदा कमा सकते हैं। आप सोचिए, अगर आपके अपने नाम से नमकीन पैकेट बाजार में बिके और लोग उसे पसंद करें तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट में जरूर बताइए। तीसरा आइडिया है पैकेज मसाले यूनिट। मसाले भारतीय रसोई की जान है। हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर इन्हें साफ सुथरे और पैक्ड रूप में बेचा जाए तो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको ग्राइंडिंग मशीन, मिक्सिंग यूनिट, सीविंग मशीन और पैकिंग मशीन की जरूरत होगी। शुरुआत में लागत 10 लाख से 15 लाख तक आती है। कच्चे माल के तौर पर आपको मसाले सीधे किसानों या मंडियों से खरीदने होंगे। वर्कफोर्स में मशीन ऑपरेटर, हेल्पर, पैकेजिंग स्टाफ और क्वालिटी टेस्टिंग टीम चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि हर पैकेट में शुद्ध और बिना मिलावट वाला मसाला हो। पैकेजिंग एयरटाइट और आकर्षक होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट लंबे समय तक ताजा रहे। मार्केटिंग के लिए आप रिटेल दुकानों, सुपरमार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एक्सपोर्ट तक जा सकते हैं। मुनाफे की बात करें तो मसाले का बिजनेस बहुत लाभदायक है। थोड़ी लागत में ही आप 2 गुना 3 गुना तक का मुनाफा कमा सकते हैं। आप बताइए, क्या आप अपने किचन में मेड बाय यू मसाले का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? अब इन तीनों बिजनेस के कॉमन पहलुओं की बात करें। सबसे पहले है कानूनी और पंजीकरण प्रक्रिया। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी लाइसेंस, FSAI, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और स्थानीय फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत होगी। बैंक लोन के लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी, जिसमें लागत, मुनाफा, संभावनाएं और बाजार की स्थिति स्पष्ट हो। चुनौतियां भी आएंगी, जैसे कच्चे माल की कीमत में उतार चढ़ाव, बाजार में प्रतिस्पर्धा और क्वालिटी बनाए रखना।
लेकिन अगर आपके पास सही समझ और जानकारी है तो आप इन चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, इन बिजनेस में पैकेजिंग और ब्रांडिंग ही आपकी असली ताकत है। ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि पैकेजिंग देखकर खरीदता है। इसलिए पैकेट्स पर आकर्षक डिजाइन, साफ सुथरा लोगो और सही जानकारी जरूर लिखें। साथ ही डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने ब्रांड को प्रमोट करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि पापड़ यूनिट, स्नैक्स प्रोडक्शन और मसाला यूनिट, ये 3 मशीन बेस्ड बिजनेस आपके लिए कितने शानदार विकल्प हैं। कम लागत, बैंक लोन की सुविधा और बढ़ता हुआ बाजार, ये तीनों चीजें मिलकर आपके सपनों को हकीकत बना सकती हैं। अब आपसे एक आखिरी सवाल, इन तीनों में से कौन सा बिजनेस आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच हमें यह तय करने में मदद करेगी कि अगले पार्ट में किस बिजनेस का पूरा रोड मैप बनाकर आपको विस्तार से दिखाया जाए। इन तीनों में से एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगले 5 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, इतना कि बड़े बड़े ब्रांड भी उसमें हाथ डालने वाले हैं। लेकिन वह कौन सा है और क्यों, यह हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे। तब तक सोचिए, रिसर्च कीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो।